अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। कल 9 मई है और 9 मई से पहले ही इस्लामाबाद में बड़ा फड्डा पड़ चुका है। दोनों बड़ी ताकतें आमने सामने आ चुकी हैं। अब देखते हैं कि इस मैदान के अंदर कौन खड़ा होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। शहबाज शरीफ की भी शामत आ चुकी है और 9 मई से पहले जो इंतजामात किए जा रहे हैं, जो टीवी पर इश्तिहारात चलाए जा रहे हैं, यानी लगता यह कि रियासत भरपूर तरीके से 9 मई मना रही है। 9 मई का बयानिया और इसको एक बड़ा जो जिसे कहते हैं ना सानिया बना के पेश करना, वो कोशिश हो रही है, क्योंकि महकमा तालीम ने तमाम स्कूलों को यह नोटिफिकेशन किया है, यह हुक्म दिया है कि आपने हर हाल में 9 मई मनाना है। स्कूलों के अंदर तकरीबात करनी है, सिर्फ तकरीबात नहीं करनी बल्कि उनकी फोटो और वीडियोस बनाकर आपने आला हुकाम तक शेयर भी करनी है, ताकि हमें पता चले कि तमाम जो है वो स्कूल और तमाम बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। दूसरी तरफ आज जो कुछ लाहौर के अंदर वकला के साथ हुआ, उसमें अब मरियम सरकार मुकम्मल तौर पे बेबस नजर आ रही हैं। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के अंदर जो है वो तलाल चौधरी साहब थे, उन्होंने कहा कि हम तो बड़े कमजोर हैं, हम तो फंस गए हैं, हम तो सैंडविच बने हुए हैं। एक तरफ जो है वो वकला है और दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के एकामात हैं। अब वकला पर तशद्दुद जो है वो पंजाब पुलिस ने किया है, लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर आ रही है। और वकला ने 9 मई यानी कल पंजाब भर में उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है। एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी और बार कौंसिल के अंदर जो है वो खिताब होंगे और किसी भी किस्म की अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बना जाएगा, यानी मुकम्मल तौर पे कल बाइकट किया जाएगा। डेरा इस्माइल खान के अंदर पंडाल सज चुका है और एक बड़े जलसे की तैयारियां हो गई हैं, स्टेज बन चुका है, कुर्सियां लग चुकी हैं। कल मुल्क भर में रैलीज भी निकाली जाएंगी और आज खास तौर पे जो इस्लामाबाद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें अचकजई ने भी खिताब किया और पीटीआई की सारी क़यादत ने अडियाला जेल से लेकर इस्लामाबाद तक कोर कमांडर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की धज्जियां बिखेरी गई और कहा गया आप कौन होते हैं माफी मंगवाने वाले, आपको कौम से माफी मांगनी चाहिए। और अचकजई ने तो यहां तक कहा कि पहले तो आपने जो मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाए हैं उनके हवाले से आप माफी मांगे, पीटीआई को मैं उसके बाद कह लूंगा कि 9 मई के हवाले से आप गुजारा कर लें, यानी आप भी माफी मांग लें, लेकिन सबसे पहले फौज जिन्होंने मार्शल लॉ लगाए हैं, जिन्होंने आइन तोड़े हैं, वो जो है वो माफी मांगे। तो चले, ये तो एक तरफ वकला है, एक तरफ पीटीआई है, पीटीआई का बयानिया, दूसरी तरफ GHQ का बयानिया। हुकूमत एक टाउट का किरदार अदा कर रही है। असल मैच पड़ा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एस्टैब्लिशमेंट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने विकेट से निकल के, क्रीज से निकल के जो एक लंबा छक्का मारा है, वो मैं समझता हूं कि साल की सबसे बड़ी खबर है या पिछले 2 सालों की सबसे बड़ी खबर है कि जजेस ने कह दिया है एनफ इज एनफ, बस बहुत हो गया, आपने जो डिक्टेट करना था आपने कर लिया, अब हम आपके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और ताकत आपकी नहीं चलेगी। क्योंकि आज पता क्या हुआ, आज फैसल वाडा थे काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम के अंदर ARY पे, उन्होंने कहा देखो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन बिल आखिर बच्चों को बाप से माफी मांगनी पड़ती है। बच्चों को बाप से माफी मांगनी पड़ती है, घर के जो है वो उन्होंने कहा कि घर के सरबराह से माफी तो मांगना पड़ती है। तो उन्होंने ये बताया कि आर्मी चीफ जो है ना वो है घर के सरबराह। ये किस आइन के अंदर लिखा हुआ है, कहां पर लिखा हुआ है कि घर का सरबराह, मुल्क का सरबराह जो है वो आर्मी चीफ होता है, जो खुद सेक्रेटरी डिफेंस के अंडर होता है, सेक्रेटरी डिफेंस वजीर डिफेंस के अंडर होता है, वजीर दिफा जो है वो वजीर आजम के अंडर होता है। तो अब ये कौन तय करेगा कि मुल्क का सरबराह वजीर आजम होता है या सदर होता है या आर्मी चीफ होता है। तो उन्होंने कहा माफी तो मांगनी पड़ती है, बच्चे आपस में लड़ भी पड़ती हैं, बाप से बदतमीजी भी करते हैं, लेकिन बिल आखिर बच्चे ही बाप से माफी मांगते हैं। और साथ ही फैसल वाडा ने यह भी कहा कि इद्दत वाली सजा इंतहाई घटिया थी, इंतहाई गलीज सजा थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। तो एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट ये पैगाम दे रही है कि हम बाप हैं, हम बाप हैं, हम बॉस हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं। दूसरी तरफ जुडिशरी खड़ी हो गई है
कि वो कहती है कि आइन के मुताबिक आप बाप नहीं हैं, आप मालिक नहीं हैं, और अगर आप बाप बनने की कोशिश करेंगे तो फिर हम आपके रास्ते में खड़े होंगे। अब जो मैंने कहा कि साल की या 2 सालों की सबसे बड़ी खबर कि अदलिया खड़ी हो गई है और अदलिया ने बता दिया है कि आप बाप नहीं है। खबर है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की शिकायत पर लार्जर बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन, औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल होंगे। आपको बताया था कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब और उसके बाद जनाब बाबर सत्तार साहब ने खत लिखा है चीफ जस्टिस को कि हमारी जो करैक्टर असैसिनेशन हुई है, जो पर्सनल डाटा और ये जो सारा कुछ सोशल मीडिया पे हुआ या अदारों की जानिब से जिन जिन ने करवाया, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हर जगह पे यही कहा गया ना कि अगर इंटरफेरेंस होती है, अगर जजेस पर दबाव आता है, तो फिर जजेस खुद खड़े हों, उनके पास इख्तियार है, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करें। तो बिल आखिर अब जजेस ने तो इन्हें अदालत की कार्रवाई का फैसला किया और उसके बाद उन्होंने खड़ा होने का फैसला किया। तो आज 2 बेंच बने हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब की शिकायत पर जो लार्जर बेंच बना है उसमें जनाब आमिर फारूक होंगे, मियां गुल हसन साहब होंगे और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार की शिकायत पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी होंगे, इस बेंच की सरबराही करेंगे, और इसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी होंगे और सरदार इजाज इसहाक खान होंगे। तो 2 बेंच कल 9 मई के दिन बैठने जा रहे हैं और फिर पता चलेगा कि ताकतवरों के खिलाफ जो जजेस को कंट्रोल करते हैं, जजेस का जाती डाटा, उनकी इमिग्रेशन का डाटा लीक करते हैं, उनके खिलाफ क्या फैसला होता है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से, अदलिया की जानब से क्या रद्द अमल आता है, ये कल पता चल जाएगा और ये सबसे अहम चीज होगी। दूसरे नंबर पे नून लीग के अंदर से आवाजें बड़ी उठ रही हैं और नून लीग के अंदर से जो है ना एक जो है वो जो एतराफ किया जा रहा है शिकस्त का, या वो एक चीज जो है ना वो बड़ी खुल के सामने आना शुरू हो गई है, जो कि शहबाज सरकार के लिए एक पैगाम है कि भाई साहब आप टाउट हैं, टाउट के अलावा आप कुछ नहीं है और आप जो है आपको इस हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने आज बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को पंजाब में इतना बड़ा धचका लगा है कि 30 साल की जो सियासत थी वो तो 8 फरवरी को मलिया मेट होगी। उन्होंने कहा जो एक गढ़ा था, वो जो हमारा घर था, जो एक गढ़ था, जो हमारा घर था, अगर आप अपने घर में हार जाएं और नामालूम अफराद से हार जाएं, यानी ऐसे लोग जिनको कोई जानता ही ना हो, आम से कारकुन हो, गुमनाम लोगों से हार जाएं, तो फिर आपको कुछ सबक तो सीखना चाहिए ना कि हवा का रुख किस तरफ है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जानब से फार्म 47 का ताना दिए जाने के बाद हकीकत मजीद खुलकर सामने आ गई है। इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों के पास जाली मैंडेट है। तो ये जनाब सूरत हाल है। मैच पड़ चुका है और वकला भी खड़े हो गए हैं। जो है उसके अलावा पीटीआई की जानब से जो रद्द अमल आया वो अब तक का सख्त तरीन रद्द अमल था। कोई सोच नहीं सकता था कि डीजी आईएसपी आर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस तरह से पोस्टमार्टम किया जाएगा। इमरान खान कहेगा कि तुम कौन होते हो मुझसे माफी मंगवाने वाले, तुम मुझसे माफी मांगो। पीटीआई की मुकम्मल क़यादत खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि हम माफी तो अपने बाप से भी नहीं मांगते। तो ये एक चीज है जिसे कहते हैं फेस ऑफ हो जाना, आमने सामने आ जाना, शदीद किस्म का टकराव। उस तरफ मामला एस्टैब्लिशमेंट मुसलसल बावर करा रही है कि हम अल्टीमेट पावर हैं, हम इस मुल्क के बाप हैं, हम इस मुल्क के करता धरता हैं, आप कुछ भी नहीं है। और बाकी जो अवाम है, अवाम पाकिस्तान है, सियासतदान है, जो आइन के साथ खड़े होने वाले जजेस हैं, वकील हैं, उन्होंने इस सारे निजाम के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दी है और एस्टैब्लिशमेंट को वो बता रहे हैं कि आप बाप नहीं हैं, आप मुलाजिम हैं। बाप बनने की कोशिश मत करें, आप बाप नहीं हैं, आप मुलाजिम हैं। आप अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के काम करें, हम अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के काम करते हैं।